Good morning, dear students. Today I'm starting chapter 9 Water as a Resource. So, I welcome you all in the class of science. Children, water is a great resource of our world. Now, in this chapter, we will read about changes of state of water, evaporation, and condensation. We will read in this chapter about water cycle, impurities present in water, purification of water, rainwater harvesting. So now let's come to the chapter. Children, water is one of the most important natural resource. All living things such as plants and animals and humans, including human beings, cannot live without water. Children, we cannot live without water. There are several sources of water in nature. We find our water from many types of sources. We can use only a few sources of water for drinking and other activities. Children, we can use only a few sources of water. We can use a few amount of water for drinking and other activities, and the other sources of water and the other amount of the water we cannot use. Now, first of all, we will read about changes of state of water. Children, we have learned in the previous chapter that water exists in three states. One is ice, that is solid, and next is water, that is liquid, and water vapor, that is gas. All the three states are interchangeable. Interchangeable means the state that can be changed into the other states, okay, such as ice can be changed into liquid, and liquid can be changed into water vapor, and water vapor can be changed into the liquid, such as ice can be changed into water by melting. Why melting? Water can be changed into water vapor by evaporation. Water vapor can be brought back to water. Children, water vapor can be brought back to water by condensation. Water can also be changed into ice by freezing. चिल्ड्रन, इन हिंदी वी कैन अंडरस्टैंड दैट जो वाटर होता है वो इंटरचेंजेबल होता है, उसको हम एक दूसरे में परस्पर चेंज कर सकते हैं. उसकी जो स्टेट्स होती हैं, उसकी जो फॉर्म्स होती हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं. जैसे जो सॉलिड होता है, वाटर सॉलिड स्थिति में क्या होता है? आइस होता है. तो आइस को हम वाटर में यानी लिक्विड में, तरल में, हम जो जिसको हम पीते हैं उसमें चेंज कर सकते हैं. और जो तरल वाटर होता है उसको भी हम सॉलिड में या फिर वाटर वेपर में चेंज कर सकते हैं. अब हम करेंगे कैसे, वो चीज इसमें पढ़नी है. आइस कैन बी चेंज इनटू वाटर बाय मेल्टिंग. आइस को हम किस में चेंज कर सकते हैं? वाटर में, बाय मेल्टिंग. हम इसको पिघलाकर, कहने का मतलब इसको पिघलाकर बाय मेल्टिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं. वाटर कैन बी चेंज इनटू वाटर वेपर. वाटर को हम वाटर वेपर में भी चेंज कर सकते हैं, मीन्स जो वाष्प होती है उसमें भी चेंज कर सकते हैं. बाय इवेपोरेशन, बाष्पीकरण के द्वारा. एंड वाटर वेपर कैन बी ब्राउट बैक. और वाटर वेपर को हम फिर से वापस किस में ला सकते हैं? पानी में ला सकते हैं. यानी कि पानी हम बना सकते हैं. वाटर वेपर का, वाष्प का हम वाटर बना सकते हैं, जल बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन के द्वारा. वाटर कैन बी चेंज्ड इनटू आइस बाय फ्रीजिंग. और वाटर हम क्या कर सकते हैं? वाटर को हम किस में चेंज कर सकते हैं? किस में चेंज कर सकते हैं? आइस में, बाय फ्रीजिंग. हम जो प्रोसेस एक होता है फ्रीजिंग का, फ्रीजिंग प्रोसेस के द्वारा हम वाटर को आइस में चेंज कर सकते हैं. जैसा कि आप देखते हो आपके घरों में फ्रीज होते हैं, रेफ्रिजरेटर जिसे बोलते हैं. तो रेफ्रिजरेटर में जब हम वाटर को रखते हैं और जब वो बहुत ज़्यादा कूलिंग हो जाती है, उसकी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, यानी कि फ्रीजिंग हो जाती है उसकी, तो वो क्या बन जाता है? आइस बन जाता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल अबाउट दिस फैक्ट. नाउ वी विल रीड अबाउट इवेपोरेशन. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स नो व्हाट इज इवेपोरेशन. अब हम जानेंगे इवेपोरेशन क्या होता है. चिल्ड्रन, द कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर अपॉन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन.
जब हम वाटर को वाटर वेपर में चेंज करते हैं हीटिंग के माध्यम से, किसके, हीटिंग के माध्यम से, जब हम अपने वाटर को, जिसको हम लिक्विड बोलते हैं, पानी जिसको पीते हैं, उसको हम हीट इज इनटू गैस। इवेपोरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है, कोई भी लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन इन आवर डेली लाइफ इज ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इवेपोरेशन का क्या होता है, हमारे कपड़ों का सूखना। जब आपने देखा होगा हमारे घरों में जब कपड़े धोए जाते हैं, धोने के बाद उनको सूखने के लिए धूप में डाल दिया जाता है, सूरज की रोशनी में डाल दिया जाता है। और जब सूरज की रोशनी से कपड़ों को हीट मिलती है, क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है, तो क्या होता है, जो कपड़ों में पानी भरा रहता है वो इवेपोरेशन की प्रोसेस के दौरान वो सारा का सारा पानी कपड़ों से निकल के कहाँ चला जाता है, हमारे वायुमंडल में चला जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, evaporation. I hope you have understood all about evaporation. So children, now lead about the next topic. Now children, let's know about condensation. What is condensation? Now let's know the conversion of water vapor into water on cooling is called condensation. The dew that forms on leaves and grass is also due to condensation of water vapor in the air. Children, now अब हम जानेंगे कि कंडेंसेशन क्या होता है। द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, वाटर वेपर का वाटर में चेंज होना ही क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। और जब वाटर वेपर को क्या मिलती है, कूलिंग मिलती है, यानी जब वो ठंडा हो जाता है, वाटर वेपर जो होता है वो यानी वाष्प जो होती है वो जब ठंडी हो जाती है उसको क्या मिल जाती है, कूलिंग मिल जाती है। कूलिंग मिलने के बाद वो क्या हो जाता है, वाटर बन जाती है। वही वाटर वेपर जो होती है वो क्या बन जाती है, वाटर वेपर बन जाती है। ओके चिल्ड्रन, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन। यानी जब वाटर वेपर किस में चेंज हो जाती है, वाटर में, क्या मिलने पर, कूलिंग मिलने पर। तो ऐसी ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट कंडेंसेशन।